आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 तरीके के लच्छे पराठे बनाना जो बाज़ार से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं और ये घर में बंदा बहुत ही कम मैदे से इनको तैयार कर सकता है बहुत ही कम पैसों में। तो ये इंतहाई क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे होंगे और आप इनको आराम से सहरी में बना सकते हैं। आप इनको बना के इनको स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। कुछ लोग इसमें ग्लूकोज़ डालते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्लूकोज़ ना हो तो आप पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैदे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँध लेंगे। इसको पहले हल्का सा मिक्स करेंगे पानी के साथ। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। तो आटे को हमने अच्छे तरीके से गूँध लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा घी लगाएंगे और कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट पे रखे हुए। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से इसको हल्की सी मुट्ठी लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया है और इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लिया है। अब हम छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगाएंगे और इसके 4 इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले पेड़े बना लूँगी। तो पेड़े बनाने के बाद इनको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। जितनी हम मैदे को रेस्ट देंगे उतने ही हमारे पराठे क्रिस्पी और लच्छेदार बनेंगे। तो पेड़े बनाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे, इसको हल्का सा टैप करेंगे। हल्का सा टैप करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है रोटी को। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। घी जो है वो अच्छे से लगाएंगे तो हमारे पराठे क्रिस्पी और लच्छेदार बनेंगे। घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है। अब हम छुरी की मदद से कट लगाएंगे। इस तरह से हमने कट लगा लेने हैं और इस तरह से हमने रोल करते हुए अपना पेड़ा बना लेना है। पहले मैं एक को रोल करूँगी और ये रोल दूसरे के ऊपर रख के इसके ऊपर फिर हम दोबारा से इसे रोल करेंगे और इसी तरह से रोल करते हुए हम अपना पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रोल बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने पेड़ा तैयार करना है। आपने बहुत ही एहतियात से, अंदर बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम टाइटली पेड़ा अपना तैयार करेंगे। जितना टाइट पेड़ा होगा उतने ही अच्छे लच्छे बनेंगे। तो ये देखिए हमारा एक पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे की तैयारी करते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक पेड़ा बन चुका है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया था। इस तरह से हमने दोबारा से इसको घी लगा देना है। घी लगाने के बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हमने छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगा लेने हैं। इस तरह से, इस तरीके से हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद रोटी को सीधा करेंगे और इसे एक तरफ से खींचते हुए हम बल देते हुए इस तरह से हम बल दे लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बल देते हुए हम अपना दूसरा पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम तीसरे की तैयारी करते हैं। तो रोटी को यहाँ पे मैंने बेल लिया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। अच्छी तरह से हमने घी लगाना है और इस तरह से रोल करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है सारी रोटी को। यहाँ पे रोल बनाने के बाद इसको हल्का सा टैप करेंगे और इसके ऊपर हल्का सा हम घी लगाएंगे। तो जितना अच्छा आप घी लगाएंगे उतना ही आपका पराठा क्रिस्पी और लच्छेदार बनेगा। इस तरह से घी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है और इसको रोल करते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा तीसरा पेड़ा भी बन गया है। इस तरह से हम चौथा पेड़ा भी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जी तीसरा पराठा बनाने के लिए मैंने रोटी को बेल लिया था। इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया था और इस तरह से मैदा अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से रोटी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा से मैदा डस्ट करना है और इसको दोबारा से हमने फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हम फ़ोल्ड करते हुए इसको बंद कर देंगे और इसको हल्का सा टैप करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे।
तो बेलने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा से घी लगाना है, इसके ऊपर मैदा लगाना है और इसका रोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। रोल करते हुए हम टाइटली इसे रोल करेंगे, अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से आपने छुरी की मदद से इसको काट लेना है और पेड़े को आपस में जोड़ लेना है। इसे आपने सारे चारों पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको कवर करके रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे इनको रेस्ट पे रखे हुए। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हल्का सा टैप करेंगे काउंटर पे और टैप करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। और इसको हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि ये जो लच्छेदार पराठे होते हैं ना, ये थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथों से इसको बेल रही हूँ। तो रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। तो तवे को हम रख देंगे गर्म होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे और अब हम अपनी रोटी तवे के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने ना तो ज़्यादा मोटा बनाया है और ना ही ज़्यादा पतला। तो इस तरीके से आपने तवे के ऊपर डाल देना है। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने पहले ही मीडियम साइज़ का बेल लिया है। हल्की सी एक साइड पकने के बाद इसको टर्न कर देंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस तरह चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इसे कुक कर लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर इसका आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि आपने चीनी जो है वो चीनी का पाउडर इसमें ज़रूर शामिल करना है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा आपका। तो इस तरह से हम इसे प्रेस करते हुए कुक कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार रेडी हो जाएगा। तो हम दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बहुत ही कम लगा सकते हैं। जितना आपको पसंद है उतना लगाएं और इस तरह से पराठे को हिलाते हुए हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पराठा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे भी तैयार कर लेते हैं और इसको हम उतार लेंगे। तो ये देखिए मैं अपने सारे पराठे इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लच्छेदार बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही अच्छे पराठे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने लच्छे बन रहे हैं इसमें। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।